दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अभी जो है जेएमआई बियॉन्ड और सुपर 30 चैनल पे कुछ कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए जामिया का बियॉन्ड पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, या बीबीए बीकॉम हो और बीएलएलबी का जीके जीएस वाला पोर्शन हो, या एमयू के लिए बियॉनर्स का पेपर हो, या उसमें जो फॉरेन लैंग्वेज के लिए पेपर होता है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट 3 ईयर से अगर आप एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो उसमें स्कीम्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट जो भी गवर्नमेंट के रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, किसी भी गवर्नमेंट का हो, उससे क्वेश्चन पूछता है। या सेंट्रल गवर्नमेंट या बेसिकली जिसको हम लोग यूनियन मिनिस्टर कहते हैं, उस यूनियन मिनिस्ट्री की अगर इन्वॉल्वमेंट है उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में या स्कीम्स में, प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में, तो उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज सिंपली हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो है उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्टली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परख जो है, ये एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें बेसिकली एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है कि किस तरीके से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरीके से हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद में आगे फर्दर उस पर डिस्कस कर सकते हैं, या उसको किस तरीके से ओवरऑल हमें कवर करना चाहिए उस पार्टिकुलर टॉपिक को। तो उसके लिए सबसे पहले टारगेट किया गया है एनसीईआरटी को, कि एनसीईआरटी बुक्स जो है ओवरऑल कंट्री में उसको लागू किया जाता है। तो उसको जो बच्चे करते हैं तो उसके लिए जो है एक स्कीम लाया गया परख, ताकि उस बच्चों को पार्टिकुलर जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उनको किस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहिए। बेसिकली सिलेबस से रिलेटेड नहीं है बल्कि जो टॉपिक्स है ना उससे रिलेटेड है। तो ये बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है कि परख जो स्कीम्स है या परख प्रोजेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड था या किस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो एनसीईआरटी पे था। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी जो है परख जो ये प्रोग्राम है इसको किसने लॉन्च किया था। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन इसको लॉन्च किया था। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है मिष्टी। अब ये यहाँ से भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिष्टी जो है ये किससे रिलेटेड था। तो अगर बात किया जाए तो मिष्टी प्रोजेक्ट जो था मैंग्रोव से रिलेटेड। मैंग्रोव क्या है, एक टाइप का प्लांट होता है जो बेसिकली जो सॉल्ट वाली जो वाटर होती है उसमें ये उगता है, या जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं सलाइन वाटर जो एरिया होता है उसमें इसको उगाया जाता है और उससे बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो उसको हम लोग जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या उसको केयर करने के लिए, या उसकी जो हम एग्रीकल्चर वाले पार्ट में जो आता है उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो उसका देख रेख है उस किस तरीके से हम और बढ़ा सकें मैंग्रोव को, उसके लिए मिष्टी को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से बेसिकली पूछा जा सकता है कि मिष्टी प्रोग्राम जो है कौन लॉन्च किया था। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसको लॉन्च किया था। आप लोगों को पता होगा कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी कौन है अभी, निर्मला सीतारमन, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का जब वो कर रही थी, मतलब 2023 एंड 4 का जब वो फाइनेंस बजट बिल पेश करी तो उसमें बताया गया कि मैंग्रोव से लेकर इतना हम लोग बजट जो है खर्चा करेंगे ताकि मैंग्रोव जैसी प्लांटेशन को हम लोग बचा सके, उस पर काम किया जा सके। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके के एरिया पे काम किया जाए। बेसिकली जो एरियाज़ है जहाँ पे मैंग्रोव को प्लांटेशन किया जाता है वहाँ पे उस एरिया पे काम किया जाएगा, उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा उस पार्टिकुलर एरिया पे, ताकि अच्छे से मैंग्रोव की खेती हो सके। खेती नहीं, बेसिकली एक तरीके से क्या होता है, बंजर टाइप होता है या अपने से ऑटोमेटिक उगता है। तो उसकी हम लोग जो है ना एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैंग्रोव का वो दे दिया आप लोगों को डिफिनेशन किस तरीके से मैंग्रोव होता है और इसका क्या काम होता है। बेसिकली याद रखिए मिनिस्ट्री जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, मिनिस्ट्री से रिलेटेड पूछा जा सकता है। और मिनिस्ट्री किससे रिलेटेड है, तो मैंग्रोव से रिलेटेड है और फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर आप इसका पार्टिकुलर चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक में व्हाट्सअप ग्रुप का व्हाट्सअप चैनल है बेसिकली, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग पीडीएफ और लेटेस्ट अपडेट जो भी जामिया एमयू से रिलेटेड होता है उसमें हम लोग देते रहते हैं, और बेसिकली कंटेंट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इसको चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करें, है ना। अगर मिष्टी हो गया, परख हो गया, शर्मा शक्ति अभ्यास हो गया, उस तरीके से अगर जितनी भी चीज़ें उसको अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे जेएमआई बियॉन्ड से रिलेटेड जो क्रैश कोर्स हो रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं डिटेल में चीज़ें मिले तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो आपको मिल जाएगा 9891460883 पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। बेसिकली आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जाइए स्टूडेंट इन्फो चैनल पे, और स्टूडेंट इन्फो चैनल पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है, पूरी पोर्टफोलियो को वहाँ पे समझाया गया। अगला जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं श्रम शक्ति स्कीम्स के बारे में। यहाँ से भी वैसे ही पूछा जा सकता है
ये श्रम शक्ति स्कीम जो था किससे था, तो डीबीटी से रिलेटेड था। ठीक है, जो भी महिलाएं हैं, अगर मान लिया जाए कि कोई वुमेन है किसी स्टेट में, बेसिकली ये कर्नाटका से रिलेटेड है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये जो स्कीम था श्रम शक्ति स्कीम, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड था, तो कर्नाटका से रिलेटेड था। तो वहाँ ये था कि जो भी महिलाएं हैं जो काम वाम नहीं करती हैं, घर में हैं, तो उनको 500 रुपये का एवरी मंथ वो दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचाया जाएगा, चाहे वो बस के ज़रिए हो, बस का किराया जो है अगर वो ट्रैवल करती हैं तो, या कहीं पर आना जाना, या वो अपने यूजेज में ले सकती है। कुछ चीज़ों को किया गया है कि हाँ ठीक है आप यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक कहीं पे स्टेशनरी हो गया, या कहीं पे मेडिकल स्टोर हो गया, कहीं पे हॉस्पिटल्स हो गए, कहीं पे आपका मान लीजिए कि मतलब पार्टिकुलर कुछ भी कर सकती है वुमेन, वो 500 रुपये का अपना कुछ भी कर सकती है, या किसी स्किल को सीखने में के लिए वो 500 रुपये महीना खर्च कर सकती है, तो उसके लिए था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है शक्ति स्कीम जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो कर्नाटका से रिलेटेड था। देखिए इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं पूछता कि कौन से स्टेट से रिलेटेड था या इसमें क्या था, इसमें बेसिकली ये पूछा जाता है, ये जो 500 रुपया था, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि 500 रुपया पर हेड एवरी मंथ टू द लैंडलेस वुमेन फार्म लेबरर्स। ठीक है, उनके लिए 500 रुपये का है ये, चाहे वो अपना किसी चीज़ पे खर्चा कर सकती है, बस से रिलेटेड, स्कूल पे, कॉलेज पे, फ्री स्किल ट्रेनिंग, किसी भी तरीके से वो कर सकती है, उस पैसे का खर्चा है ना। तो इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। जो है MCQ जो एराइज होता है इन्हीं सब पार्ट से होता है, तो इसको आप ढंग से पढ़िए, PDF ले लीजिए, आप कर सकते हैं। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। PM मित्रा है, उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। PM मित्रा जो है इसको लॉन्च किया गया है, बेसिकली 7 स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इनमें भी पूछा जा सकता है PM मित्रा जो है कौन से स्टेट को इसमें मतलब पार्टिसिपेट किया गया था, इसमें इन्वॉल्व किया गया था। तो ये स्टेट का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, और ये पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। तो ये जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसके अंदर में इसको लॉन्च किया गया था, और इसकी पूरी डिटेल में आपको पढ़ना है, पूरी PDF में मैंने नोट दे दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम डिटेल में नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 9891460883 पे आप कांटेक्ट कीजिए, क्रैश कोर्स ले लीजिए, आपको एकदम इजीली वे में एकदम फुल्ली सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा। ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट इन्फो क्रैश कोर्स को, ये नंबर है आपका 9891460883, इस पर कांटेक्ट करके हमसे डिटेल ले सकते हैं और पूरा डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं। सब चीज़ें मिलेगी वहाँ पे, 24/7 गाइडेंस होंगी, PDF नोट्स होंगे, लाइव लेक्चर होंगे, और डिफरेंट टीचर्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि पार्टिकुलर अगर मान लीजिए पॉलिटी है तो उसके लिए अलग टीचर होगा, हिस्ट्री है तो उसके लिए अलग, GK GS के लिए अलग होगा, और ये सारी चीज़ें मैं भी वहाँ पर कराता ही रहता हूँ। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगला जो है संकल्प से रिलेटेड है, तो संकल्प से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि संकल्प कौन से स्टेट से रिलेटेड था, तो आसाम से रिलेटेड था, और वहाँ के CM जो थे उसको लॉन्च किया था, और इसमें क्या चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोदी जो है, मोदी आप इसको ये मत समझिएगा कि मतलब मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव जो है एक तरीके का ये स्कीम था, जिसमें ये देखा गया था कि कौन सी स्टेट में सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो उसके लिए इन्होंने किया था इंस्टॉल लगभग 200 कैमरास के लिए। तो ये बेसिकली पूछा जा सकता है आपसे। तो अभी लास्ट वाला भी जो था आसाम से ही था, ये भी जो है मोदी भी आसाम से ही रिलेटेड था। इसमें भी पूछा जा सकता है कि मोदी जो स्कीम था या इनिशिएटिव जो था वो किस चीज़ से रिलेटेड था। आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड था, कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसके हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छी काम कर रही है, किस तरीके से कौन कम गंदगी फैला रहा है, कौन ज़्यादा एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और कहाँ के लोग ज़्यादा रातों में बसों से घूम रहे हैं, कहाँ पर मतलब सड़कें सुनसान रह रही, इस तरीके से सारी चीज़ों को उसमें सारे फैक्टर को लिया गया। फिर उसके बाद में एक आउटस्टैंडिंग जो है रिजल्ट निकाले गए, जिसमें वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने फर्स्ट सेकंड लिस्ट दिया। तो इनिशिएटिव आसाम से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ पे वीडियो लंबी हो जा रही है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है MMSKY, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। और इसमें किस चीज़ से रिलेटेड है आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से PDF एक्सेस मिल सकता है आपको। अगर बात किया जाए ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जो था ये किससे रिलेटेड था, GI से रिलेटेड था, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यानी मान लीजिए कि किसी भी एरिया से रिलेटेड अगर वहाँ की खेती होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे अगर मान लीजिए फर्टिलाइजर यूज़ होनी चाहिए तो किस टाइप के फर्टिलाइजर यूज़ होनी चाहिए, कौन से मंथ में यूज़ होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड, कब कहाँ पे बारिश हो सकती है, कब कहाँ पे ओस गिर रहा है, कब कहाँ पे हवाएं चल रही है, किस टाइप की हवाएं चल रही है, सब जियोग्राफिकल चीज़ें होती है। उसके लिए इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। तो मे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जो है किस चीज़ से रिलेटेड था, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए था। ये पूछा जा सकता है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर में आएगा। आप डिटेल में चाहते हैं कि चीज़ों को कवर करें, स्कीम्स हो, प्रोजेक्ट हो, प्रोग्राम हो, या मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो, या अवार्ड्स हो, या किसी भी तरीके की कुछ भी हो, बुक्स हो, ऑथर्स हो, या UN हो, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेड क्वार्टर्स हो, उसके प्रेसिडेंट, सभी चीज़ों की अगर डिटेल में बात की जाए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से कॉन्टैक्ट बता दे रहा हूँ कि 9891460883 पे कांटेक्ट कीजिए। आप हमसे सारा डिटेल ले सकते हैं और क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका फुल्ली सिलेबस कवर कराने की गारंटी स्टूडेंट इन्फो का होगा। बस शर्त यह है कि आपको साथ देना पड़ेगा। थैंक यू।